प्यारे दोस्तों, होली अष्टमी 2024 कब है? तिथि, पूजा विधि, होली व्रत के नियम और महत्व और इससे आगे की जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं और कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, होली अष्टमी जिसे होली माता व्रत के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह व्रत मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपने संतान, खासकर पुत्रों के दीर्घायु और कल्याण के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं होली माता की पूजा अर्चना करती है, जो मातृत्व की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। आइए इस लेख में होली अष्टमी 2024 की तिथि, पूजा विधि, महत्व, कथा और व्रत नियमों के बारे में विस्तार से जानें। होली अष्टमी 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त। होली अष्टमी वर्ष 2024 में गुरुवार 24 अक्टूबर को पड़ रही है। आइए देखें इस दिन शुभ मुहूर्त कौन से है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2024 सुबह 6:16 पर। अष्टमी तिथि का समापन 25 अक्टूबर 2024 सुबह 5:35 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:30 पर। होली माता की पूजा विधि। होली अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नीचे विस्तार से जानिए होली माता की पूजा विधि। पूजा की तैयारी। सबसे पहले पूजा के लिए एक साफ स्थान चुने और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। होली माता की प्रतिमा। आप घर में बनी हुई होली माता की प्रतिमा का उपयोग कर सकते हैं या फिर बाजार से होली माता की प्रतिमा ला सकते हैं। प्रतिमा को स्थापित करके उसका गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अष्टमी के प्रतीक का निर्माण। होली अष्टमी के दिन दीवार पर गेरू से माता पार्वती की तस्वीर बनाई जाती है। इसके साथ ही उनके सामने 7 पुत्रों वाली स्यायु का चित्र भी बनाए। स्यायु का अर्थ होता है साई का कांटा। माना जाता है कि 7 पुत्रों वाली स्यायु होली माता का रूप है। पूजा सामग्री। अब पूजा की सामग्री जैसे चावल, सिंदूर, रोली, मौली, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, सुपारी, पतासे, खील आदि को एकत्रित कर ले। पूजन विधि। इसके बाद स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहन ले। पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाए। अब संकल्प ले कि मैं होली माता की पूजा पुत्रों की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए कर रही हूँ। होली माता का श्रृंगार। होली माता की प्रतिमा को कलावा बांधकर रोली, चंदन और सिंदूर से उनका श्रृंगार करे। दीप प्रज्वलित करना और आह्वान। होली माता के समक्ष दीपक जलाए और उनका ध्यान करते हुए उन्हें पूजा के लिए आमंत्रित करें। षोडशोपचार पूजन। होली माता को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 उपचार अर्पित करें। होली माता की कथा। होली अष्टमी की पूजा के समय कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। आइए अब जानते हैं होली माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में सातवती नाम की एक धर्मपरायण स्त्री थी। उसके 7 पुत्र थे। एक वर्ष कार्तिक
माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातवती के सभी पुत्र नदी में खेलते समय डूबने लगे। यह देखकर सातवती विघन हो उठी। उन्होंने अपने पुत्रों को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसी समय उन्हें एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति से निकलकर एक देवी प्रकट हुई। सातवती ने उनका वंदन किया और अपने पुत्रों को बचाने की विनती की। देवी ने सातवती को बताया कि वह वही माता है। उन्होंने सातवती को बताया कि यदि वह उनकी विधि विधान से पूजा करेगी तो उनके पुत्रों की रक्षा होगी। सातवती ने पूरे श्राद्ध भाव से वही माता की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर वही माता ने सातवती के पुत्रों को बचा लिया। तब से माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और दीर्घायु के लिए और अष्टमी के लिए अवि माता की पूजा करती है। अवि व्रत का महत्व। अवि अष्टमी का व्रत माताओं और संतानों के बीच प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। आइए देखें अवि व्रत के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। संतान की दीर्घायु और कल्याण। अवि व्रत मुख्य रूप से संतान खासकर पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से संतान को किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाया जा सकता है। निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूर्ति। अवि अष्टमी का व्रत निसंतान दंपतियों द्वारा भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। मातृत्व का प्रतीक। अवि अष्टमी का पर्व मातृत्व की भावना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माताएं मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करती है, जो मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। सुख समृद्धि का आशीर्वाद। अवि व्रत को करने से माता को अवि माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अवि व्रत के नियम। अवि अष्टमी का व्रत रखने से पहले इसके कुछ नियमों को जानना जरूरी है। आइए देखें अवि व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम। व्रत करने वाली महिलाएं। अवि व्रत केवल हिंदू धर्म की महिला ही रख सकती है। व्रत का प्रारंभ। अवि अष्टमी का व्रत सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करने के साथ शुरू होता है। सर्गी में सात्विक भोजन जैसे फल, मेवे और दूध का सेवन किया जाता है। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत। अवि अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी पूरे दिन पानी का सेवन भी नहीं किया जाता है। पूजा का समय शाम को स्नान करने के पूजा की जाती है। कथा सुनने और पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अवि अष्टमी पर राशि अनुसार उपाय। अवि अष्टमी के दिन आप अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इससे आपको और आपके संतान को अतिरिक्त लाभ मिलता सकता है। मेष राशि। चंद्रमा का चौथा गोचर होने से सुख की वृद्धि होगी। आप माता को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। वृषभ राशि। चंद्रमा का तीसरा गोचर होने के कारण यह संकल्प शक्ति बढ़ाने वाला भगवान शिव को सफेद चंदन अवश्य अर्पित करें। मिथुन राशि। चंद्रमा का दूसरा गोचर होने के कारण माता को दक्षिणा देने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। कर्क राशि। चंद्रमा का पहला गोचर होने के कारण बेहतर स्वास्थ्य के लिए फल का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि। चंद्रमा का 12वां
गोचर होने के कारण रोग व्यय होगा। व्रत के दौरान महामृत्युंजय की एक माला का जाप अवश्य करें। कन्या राशि, चंद्रमा का 11वां गोचर होने के कारण आजीवन लाभ के लिए माता पार्वती को सफेद पुष्प की माला अर्पित करें। तुला राशि, 10वां गोचर होने के कारण कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र में बरकत के लिए यथाशक्ति श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, 9वां गोचर होने के कारण धर्म की वृद्धि के लिए खुद के साथ ही दूसरों को भी कथा सुनाए। धनु राशि, 8वां गोचर होने के कारण मन में व्याकुलता बनी रहेगी। इसी कारण एकाग्रित होकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि, 7वां गोचर होने के कारण संतान की शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की पूजा करें। कुंभ राशि, 6ठा गोचर होने के कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि, 5वां गोचर होने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करके धन लाभ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान दें कि उपरोक्त उपाय ज्योतिषी पर आधारित है। आप अपनी राशि के अनुसार किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर भी उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।